आप लोगों को? अच्छा लगा तो जोर से बहुत अच्छा है बोलिए। ये हुए ना मर्दों वाली बात, मर्द दिखे आप लोग तो धीरे धीरे अच्छा लग रहा है आप लोग को? क्या हो रहा है? एक लंबी सांस लीजिए। ओ लो छोक ते ओले कन नुला ते पन्नी खा नहीं थिल पे एक चेउ धुनी ही अताले ये कुछ देना चाहते हैं, ये होता है प्रेम, एक दूसरे में प्रेम। आइए। हाँ वही तो, ठंडा में इतना मेहनत किया है। नहीं कुछ बोलिए आप। तो हम लोग का बहन जो नासा है इतना ठंडा में कष्ट किया है हमारे लिए, हम लोगों को थोड़ा देना पड़ेगा, अरे देखने से नहीं होगा। तो मेरे रुको रुको, मैंने भी निकाल में भूल चुकी थी, लेकिन आप दोनों बांट लेना। हाँ लो 1000 का नोट है, ठीक है धन्यवाद। हाँ हाँ क्या 1000 का नोट तो मेरे इलाके में तो निकलता है, इसलिए मैंने 1000 का नोट दे दिया। तो ये होता है, उनके भैया ने बहुत बड़ी बात बोली है। तो प्रेम जो है जिस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने दिखाया आप लोग को, आप लोग के प्रति जो प्रेम, तो आप लोग अपने प्रकार से जो प्रेम आप लोग ने दिखाया वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत। हाँ अच्छा, और फिर देना चाहते हैं? ए लो छोक ले रहा हूँ, आप दीजिए, आप खुद दीजिए। आइए आइए जल्दी आइए। अरे बहुत बढ़िया, ताली ताली ताली। बहुत धन्यवाद। ओ दोनों लड़कियां भी अभी छोटे छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो उनके दिल में बहुत खुशी है, उनका मेहनत व्यर्थ नहीं गया। तो कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे बोल सकते हैं, मुझे भी देना चाहते हो, आपकी मर्जी है वो। अच्छा ठीक है। अभी नाच देखा आप लोगों ने, फिर आप लोग लड़की ने, सब लड़की थे, मर्द हो, अभी फिर एक मर्द को बुलाए गाना गाने के लिए, बुलाए? आप लोग गुस्सा में हैं, आप लोग तो नाराज हो गए। आप लोग इतने सुस्त सुस्त, खाना कहाँ चला गया? ठीक है उनको फिर। अच्छा लोकल ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा वो ताली ताली। बहुत धन्यवाद पंडित। Alam mo, siyempre, minti masya ka pemento. Pathian faka kan lamte kan zai te hian at hon ngai lo ti kha sha ila chuwagin pe lo chung chung te man lo chung chung te pathian kan fakhian lalpan mal min som thin sum le pa ya chau ni lovin kan mamo na zona lalpa hianin min chun khai du thin ani ti kha zanin apo hian ni she tharang o ले अभी हम गाना गाने के लिए, आप लोग ने कहा कि एक मर्द को बुलाते हैं, आप ही के बीच से, नहीं ज्यादा नहीं बोलूंगी नाराज हो जाएगा। एक मोटा सा छोटा सा हमारा प्यारा भाई अंड्रू लल्लोम ज्वाला स्टेज पर आइए। यहाँ पर इतनी लड़की नहीं है इसलिए थोड़ा सा उसको तारीफ कर दिया मैंने। देखिए मैंने जो एड्रेस दिया, छोटा सा मोटा सा बोला ना, ओ आप तो नहीं, आप तो नहीं है, आप शामिल नहीं हो। ताली। अभी ये जो है ना, ये अलग अलग जगह पर जाकर गाना गाते हैं। तो आज रात यहाँ जंगल में आए हैं, तो इनको दूसरे दूसरे टीवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, शायद नहीं भी देखा होगा, आप लोग ने इतना यहाँ पर देखते नहीं होंगे, टीवी में बहुत गाते हैं। तो आज आप लोगों की खुशकिस्मत हो कि आज आपके सामने गा रहे हैं, पसीना पसीना हो गए। अंड्रू आप थक गए? Kena han thau te min ti mai nga sia amai han ka te pop si lo dro hey lo ka le lok mai til karil ruwa zona ro noma tu mai dang om lo mi hoi mo हेलो। हाँ मैं हिंदी से, ये मिजो से कहेंगे, मैं हिंदी से उसका अनुवाद करूंगी। ya mawang chuan hindi chu ka soi thawanga e win ya kan kal na hi ve khat na ka kal ngai lo na nia
ตัวบางส่วนนี้ก็ง่ายคือโดนเมียก็เพ่งหิลโตละง่ายเราตัวที่ละเนี่ยให้ตีรองโบราณก็ละง่ายเราวะอ๋อไปขัดมากก็ละง่ายเราวันนี้ไม่รอช่วยก็บาหน่วยต่อไม่นี่เห็นไหมเห็นบ่นาทีน่ะคิดละมามีกันหันเลยเฮ้ยละจุงแต่จุนเนี่ยก็ฉันร้อนชั่วก็มากอ่ะส่วนนี้มุสลิมเองสังเกตผม यहाँ पर मुस्लिम कितने हैं हाथ हाथ ऊपर उठाइए और हिंदू और हिंदू कितने हैं हाँส่วนคริสเตียน और क्रिश्चियन कितने हैं ส่วนนี้เขาส่งค่ะส่งนักสอนดูนี่อ๋อดูเลยไม่กี่ลูกเป็นตัวนี้ช่างถึง हाँ, จ้า मैं आप सबसे एक सवाल आप सबने जिन्होंने भी हाथ उठाया है सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँอ๋อइन शेम इन थी हुआ को इन कंदोन तुम्हें ऐसा मरने के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे आप लोग को पता है कोई जवाब देना चाहते हैं स्वर्ग में जाना चाहते हैं स्वर्ग में जाना चाहिए बात में मारता होगा दूर सब सब इनवाइट मो सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं हाँ मरने के बाद कहाँ जाओगे और मरने के बाद नरक में कुछ again ing kutin lo beng nga dulen la mga dro atira sorin hot do nek kan sa beng dro ngoro play ro le ti kana play thei ni mai kutte lo ben ti ro i mai khano rồi đây Ali हाँ मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया विश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया ये धुन मेरा प्यार है मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए लड़े गाऊंगा मैं ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा देगी गाऊंगी मैं से जागी उम्मीद मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से मैं गाऊं हालेलुया अधिकार को देखूं भागते मैं गाऊं हालेलुया रेशे जगेरे मुझे मैं गाऊं हालेलुया डर कहा नहीं मुझ पे गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा देगी नामुमकिन में से जागी उम्मीद मृत्यु है
आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, स्वर मेरे लिए रहे, आवाज उठाओ, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, मेरे शत्रुओं के बीच में गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया। सीटी भी बजा सकते हैं आप लोग। किसी को सीटी बजाना आता है? बजाइए, बजाइए ना। बहुत बढ़िया। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? दोबारा सुनना चाहेंगे आप लोग? अब तो नाचना पड़ेगा आप लोगों को। नाचोगे? ये यहाँ पर भी देखो, वहाँ पर भी वो जो अंकल है वहाँ पर भी नाचे ना, वहाँ पत्थर के बीच में। ज्यादा आप लोगों को डांस आता होगा मुझे लगता है, तो आप लोग को नाचना है तो हम दोबारा बुलाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर हमारा जो मसीह संगति, यहाँ पर हम लोग आए हैं, हमारा सबसे मूल जो कार्य है, ऐसे ही हम प्रेम बांटते हैं, ऐसे ही हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को कभी समय मिले तो मसीह संगति में आके देखिए, मंडली में आके देखिए, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ठंड के बीच में सिर्फ आप लोगों को ठंड नहीं लगी है, अभी हमारा रास्ता भी बहुत लंबा है, तभी भी हम आए हैं। इसलिए यहाँ पर आप लोग पूरे जोश के साथ अपना समय बिताइए। बाद में अंड्रू से मैं फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट आया है तो उनको फिर गाने के लिए बुलाएंगे, लेकिन अभी के लिए तो हम अपने स्पीकर हमारे पादरी जी को बुलाएंगे। पादरी जी के यहाँ पर वचन बोलने के बाद अंतिम गीत के लिए, अंतिम गीत नहीं, परफॉर्मेंस के लिए हम उनको फिर बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नाचने के लिए मैंने सोचा था कि मैं अपने लड़कियों को फिर बुलाऊंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये जगह ऐसा है तो उनको भी पैर दर्द हो जाएगा, इसलिए उनको थोड़ा प्यार देती हूँ मैं। तो इसलिए जो गाना है, मर्द को तो चोट नहीं लगता है ना, इसलिए मर्द को फिर हम बुलाएंगे, लेकिन यहाँ पर वचन सुनने के बाद, ठीक है? तो हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता है, इसलिए मर्द हो आप लोग, ठीक है? तो तालियों के साथ हमारे क्षेत्र के जो पादरी है उनको हम बुलाएंगे, तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ताली, अरे और जोर से। लगता है उसका जन्मदिन है, लेकिन नहीं है। बहुत मजा ले रहे हैं, अच्छा लगे? चलो ठीक है।
आप लोगों के बीच में 4 दिन के लिए जो है वचन सुनाने के लिए आए हैं। कुछ लोगों को जो है खराब भी लग सकता है, माफ कर दीजिए अगर गलती होगा तो। ठीक है, कितने लोग मजा ले रहे हैं? अच्छा लगा? चलो ठीक है। जरा कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन आप लोगों को जो कमरे में आकर के बताया हो उसको फिर से दोहराना चाहूँगा, क्योंकि दोबारा नहीं आएंगे हम लोग। ये आखिरी का दिन है, डरना नहीं। कल वो लोग आएंगे फिर हमको जगा लेंगे, हम लोग थके हुए बार बार परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा दोबारा। और मिजोर लोगों के लिए एक सूचना है, फोकलना kan upal soma dharma kan gorasan ikan fitir तो आज ही हम लोग आप लोगों के बीच में वो ये वचन लेके आए हैं। क्यों आप लोगों के बीच में बार बार आए? बहुत खर्चा हो रहा है। आइजोल शहर से हम लोग आए हैं, गाड़ी बुकिंग करके कई हजार हम लोग खर्चा कर चुका है। क्या कुछ मिलना है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम सब जातियों के पास जाके सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर में जातिवाद नहीं करते। हर एक लोगों को सुसमाचार सुनाना हमारे कर्तव्य हैं। चाहे आप काला हो और घोड़ा हो, चाहे बिहारी हो और बंगाली हो, परमेश्वर सबको बुला रहा है। इसलिए हमें चाहते हैं, हमें मिला है आपको भी मिले। इसी कारण आपके बीच में बार बार आए हैं, क्योंकि एक दिन हमें मरना है। तो हमारे गायक पूछ रहा था कौन कौन नरक में जाने, कौन कौन स्वर्ग में जाए। स्वर्ग में जाने के सभी लोग तैयार है, परंतु उसी रास्ता को जब तक तुम पता नहीं होगा तो नहीं जा सकता। जैसे आपका यहाँ पे आने के लिए रास्ता हमारे शरद भैया ने जो बताया है, और उसी के द्वारा से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर बताए नहीं हुआ तो सीधे उधर चले जाए तुरियल की ओर में ना। उसी रास्ता को बताने के लिए हम भी आए हैं। आपका धर्म परिवर्तन करने नहीं, बल्कि मन ही परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग एक दिन तो चले जाना है। अभी मिजो भाषा में सूचना दिया है, हमारे प्राचीन एक जो है आज ही 5 बजे खत्म हो गए हैं। वैसे हमारे मरने के दिन कोई किसी को पता नहीं है। कोई किसी को पता है? कोई किसी को पता नहीं है। आपको काम करते वक्त और पत्थर तुम्हारे सिर पे गिर करके और तुरंत भी मर सकता है ना। तो अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रोक भी। और आजकल जो है कोई बीमारी नहीं होते, सोते सोते सुबह नहीं उठ पाते और लोग मर जाता है। इसलिए अपना टाइम आएगा, वही टाइम कब होगा कोई किसी को पता नहीं है। इसलिए उस मरने के दिन में कितना लोग तैयार हो गए? तैयार हो गया आपको मरने के लिए? नहीं ना। हम तो चाहते हैं 100 साल तक जिंदा रहे, है ना। उसी के लिए मकान इतना बड़ा बड़ा बना रहे हैं, लेकिन हम खुद ही चले जाता है। उसी के रहने के लिए जो हम लोग बनाए हैं, परंतु हम खुद ही चले जाते हैं। हमारे मकान, हमारे घर 100 साल तक खड़ा हो सकता है अगर भूकंप नहीं आए तो, परंतु हम खुद ही 24 वर्ष में, 40-50 वर्ष में चले जाता है। तुम्हारे गांव में कोई किसी को पता है 100 साल तक अब तक जिंदा है? कोई है ऐसा लोग? बहुत मुश्किल होगा, तो भी बहुत कम है ना। 100 साल तक जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसी बात होगा तो मेरे उम्र 50 हो गए यहाँ, और अगर 100 साल तक जिंदा होता 50 और जिंदा रहना कितना मुश्किल हो रहा है आजकल। हमारे धर्म शासक कहते हैं जिंदगी में 70 वर्ष तक हो सकता है, शायद आपके स्वास्थ्य को 80 साल तक हो सकता है, और उसके बाद मृत्यु आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ बुजुर्गों के बाद सब मर जाए ऐसी बात नहीं है। जवान मर रहा है, बच्चा मर रहा है। भैया आपके आत्मा को कोई किसी ने देखा नहीं होगा। आत्मा देखा कभी? कल नहीं देखा से। आत्मा नहीं देखा ना? दिखाऊं? नहीं डर लगते हैं। देखो लाइट को बुझा लेंगे, तुम्हारे कमरे में आज ही भेज दूं। कोई कोई तो डर लगता है। आत्मा है, और विश्वास करते हैं आत्मा है कि नहीं? है नहीं? है कि नहीं? आत्मा है ना।
देखा नहीं है। हर एक इंसान के जो जिंदा है वो आत्मा है उसके अंदर। हमारे शरीर जो है, आप भाई लोगों ने सुना चुका हो, मिट्टी से बनाए हुए, मिट्टी से ही मिल जाना है। कोई किसको दफनाया जाए, कोई किसी को जला दिया जाएगा, और उसके बाद आपकी आत्मा कभी खत्म नहीं हो पाएगा। उसी आत्मा के लिए हम प्रचार कर रहा हैं। ऐसा ना समझो वो लोग हमारे धर्म को परिवर्तन करने आए, है ना। धर्म किसने बनाए हैं? इंसान नहीं बनाए धर्म, परमेश्वर धर्म थोड़ी बनाए है, नर और नारी बनाए बस। लेकिन इंसान के द्वारा बहुत धर्म बना दिया है। इसलिए परमेश्वर ऊपर वाले हमको देख करके बहुत ही दुख लगा। हेलो, परमेश्वर ऊपर वाले हम सबको देख करके दुख लगा, क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने मार्गों में भटक गए हैं। इसलिए अपने स्वर दुखों से कहने लगा, और अपने पुत्र को, इसे मीटिंग होता है ना, कॉमिटी अंग्रेजी में कहता है, उसी में चर्चा हो रहा था। उनको बचाने के लिए कौन जाएगा? कोई तैयार नहीं रहा। ऐसा करो, मेरा एक बेटा है, मेरे पुत्र यीशु मसीह जो कहलाते हैं, उसको दुनिया में भेज देता हूँ। उसको मरियम एक कुंवारी के पेट में पैदा हो करके हमको बचाने के लिए आया था। परमेश्वर होने के नाते, भगवान होने के नाते मनुष्य बन करके हमारे बीच में आए हैं। तो हमको बचाने खातिर इस दुनिया में जो है, विद्यालय में पढ़ाई नहीं किया है, स्कूल नहीं जाते, परंतु उसके पास सब ज्ञान है। जो तुम सोच विचार कर रहे हो सब जान सकता है परमेश्वर। जो बीमार होगा उनको भी चंगा कर सकता है। ऐसे हमको बचाने खातिर प्रचार करने आए, परंतु हम लोगों ने उसको मार डाला है। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए नहीं मर सकता। परमेश्वर कोई एक सवाल है, मनुष्य आपके गांव में जो मर गया है, मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, फिर जी उठा है, कोई कभी देखा है? नहीं देखा ना। लेकिन हमारे यीशु मसीह तीसरे दिन में फिर जी उठे। हमारे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन में जी उठा है और स्वर्ग में चले गए हैं। जाने से पहले कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, मैं फिर आऊंगा तुमको लेने के लिए। यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए जो है जगह तैयार कर चुका है, वो फिर आने वाला है। हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है, मेरे आने से पहले दोबारा मैं आऊंगा, और तब आप लोगों को जो विश्वास करते हैं उठा के ले जाएगा। लेकिन मेरे आने से पहले एक चिन्ह आपको बता रहा हूँ। मेरे आने से पहले ये चिन्ह होगा, आप याद रखना। जो चिन्ह बता रहा है, भूकंप आएगी, अकाल पड़ेगी, और महामारियाँ होगी, और देश देश से लड़ाई झगड़ा होंगे, जाति जाति लड़ाई झगड़ा होंगे। ये सब हमारे दुनिया में आजकल हो रहा है। आप लोग यूट्यूब में देखते होंगे, है ना। इसराइल में जो है इतना युद्ध होते जा रहा है उधर, और हमारे आसपास में भारत वर्ष और पाकिस्तान तो हमेशा लड़ते रहते हैं, है ना। और नॉर्थ ईस्ट में देख लो, मणिपुर और क्या है, जाति जाति वही मैतेई और क्या मिजो जाति लोग, कोई लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में ये सब कुछ लिखा है। और 2020 में हम लोग क्या क्या आया था, 2021 में कोरोना वायरस आ गया था, हम बाहर नहीं निकल पाए थे। ये सब कुछ हमारे धर्म शास्त्र पहले से लिख चुका है, हमारे सामने ये सब कुछ आ चुका है। उसके मतलब प्रभु की आगमन, प्रभु का आने का बहुत ही नजदीक आते हैं। इसलिए औरतों को जान सकता है, जो बच्चा पैदा होने से पहले बहुत पीड़ित, बहुत दर्द होती है, ये परमेश्वर की सजा है। वैसे ही ये पीड़ितों को हम लोग देखते हुए पर भी अब तक प्रभु के आगमन को समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में जो लिखा है हमारे सामने आ चुका है। ये क्या कहते हैं, उस समय तुम होश में रहो, मेरे आने का दिन बहुत निकट आ पहुंचा है। लेकिन तुमको कुछ दिन तक
10 दिन तक कहता है। 10 दिन के मतलब कुछ दिन आप समझो, क्लेश उठाना ही होगा। कुछ लोगों को जेल खाना में डालने पर है, तुम उसके लिए तैयार रहो। मसीह लोगों पर बहुत ही सताव हो रहा हमारे भारत वर्ष में भी, है ना। हमारे भाई लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, बिहार में, झारखंड में, लखनऊ में, दिल्ली में, हर कोने में हम लोग फैल चुका है। ये शुभ संदेश, प्रेम संदेश को सुना रहा है। लोग उसको पसंद नहीं करते हैं और जेल खाना में डाल रहा है। हमारे धर्मशास्त्र में वही लिखा है, डरो मत, उस समय तुम जो कहना है अदालत में, तुम्हारे ओर से नहीं होगा, पवित्र आत्मा की ओर से जो कहना वही कहेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो आखिरी तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। कुछ भाई लोग अभी भी नए विश्वासी हैं। आप लोगों के ऊपर में ठट्ठा उड़ाए गए, सताए जाएगा, मारपीट किया जाए, डरो मत। ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है, तुम्हारे आत्मा के बचाने खातिर सोचो। यही संदेश हम लाए हैं, आपको मारपीट करने नहीं आए हैं, प्रेम संदेश सुनाने। जो हमको मिला है तुमको मिले। मैं तो तैयार हो चुका हूँ, आज ही मैं मर जाऊँ, प्रभु के संग चले जाऊँगा। क्योंकि स्वर्ग में क्या होगा, आनंदित के साथ हमेशा के लिए प्रभु के संग रहना है। क्योंकि वह दोबारा मरना नहीं होगा, हर एक आनंदित होगे, है ना। उसमें पीड़ित नहीं होगा, चिंता नहीं हो, शादी नहीं होगा, खान पान कोई जरूरत नहीं होगा। प्रभु के मेमने के ज्योति के साथ हम लोग उनके संग रहेंगे। लेकिन नरक में तुम जाओगे तो जो मारपीट करते हुए मारपीट करते रहेंगे, जो कीड़ा उसकी नाक से घुस जाएगा और मुंह से निकल जाएगा, और इतना सारे शरीर जो है बहुत ही बड़ी आग जो जला दिया जाएगा, लेकिन कभी नहीं बुझ पाएगा। और इतना चिल्लाओगा, इतना मांगो, तभी कोई तुम्हारी नहीं सुनेंगे। वही नरक है। कितने लोग जाएंगे नरक में? एक लोग हाथ उठाए था उस समय, हमने सुना था ना, मैं तो नरक में जाऊँ। फिर वापस आ गया। अच्छा ठीक है, नरक में कोई नहीं जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नरक में जाना नहीं चाहते हैं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रभु कहता है, मैं द्वार हूँ, मुझसे प्रवेश करो। बिना मेरा बिना स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। यीशु मसीह ही द्वार है, उसमें प्रवेश करना है। आप कहते हैं भगवान बहुत ज्यादा है, हिंदू धर्म में सो सिखाई 33 करोड़ भगवान हैं। हाँ, एक चीजों का तुम पूजा कर रहे हो, सृष्टिकर्ता मालिक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को तुम भूल जाते हो। इसलिए यीशु ने क्या कहा था, मुझसे भी जानो, मैं ही उद्धार करता हूँ। इसलिए इस संदेश को तुम्हारे पास लाए भाइयों। जितना देर सारे लाखों तुम कमा रहे हो, आज रात तुम्हारे प्राण चले जाएंगे तो किसका होगा? किसका होगा भाई? कितना रुपए तुम्हारे पास? 2 लाख? अरे बहुत ज्यादा भाई। 2 लाख 5 लाख तुम्हारे पास हो, तभी तुम खुद ही मर जाते। कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है भैया, इतना खूब कमाओ। प्रभु इसलिए कहता है, तुम जब प्रार्थना करते हो आज के लिए मांगो, कल के लिए नहीं। कल क्या होगा कोई किसी को पता नहीं है, आज के लिए। इसलिए प्रभु कहता है, हमें रोटी देगा। प्रभु आज के लिए हमें रोटी, बस एक दिन के लिए दुख उठाना, अगले दिन के लिए वही खुद चिंता करेगा। इसलिए भाइयों, आज के दिन में यही संदेश को आपके बीच में अवसर लेते हुए बताने के लिए 4 दिन के अंदर में आए हैं। कुछ भाई लोग उसको अपना रहे, बहुत ही खुशी की बात है। सिर्फ हम लोगों के सामने नहीं, परंतु हमेशा के लिए मरते दम तक उस पर विश्वास करना ही होगा तुम। इसलिए प्रभु कहता है, जो आखिरी तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार पाने के लिए तुम सब तैयार हो? तैयार है ना? उद्धार पाने के लिए तुम तैयार होगा तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही होगा। इसलिए ये हमारे धर्म शास्त्र में जितना जो लिखा है, एक ही और एक हफ्ता के अंदर में पूरा नहीं बताएंगे। और उसके परखो, प्रभु कहता है, मुझको परखो, तुमको आकाश की खिड़कियों को खुल करके आशीष दिया कि नहीं?
और उसमें क्या है आप परखो, आप अच्छा नहीं लगे तो वापस चलो, तुम्हारी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है मैं द्वार हूँ, मुझसे प्रवेश करो, मुझ पर विश्वास करने वालों को मैं बचाऊंगा। यही संदेश आपके पास में लाए है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत ही निकट आ पहुंचा है, क्योंकि आप नहीं कह सकता, जो मिजोरम में बहुत लोग आपकी जगह से जो है पैसा कमाने के लिए आते हैं, रेलगाड़ी आने पर है, उसी में कारीगर पिछले साल में 16 लोग जैसे ना जो गिर पड़े, सब लोग मर गए हैं। और इधर में खन खनपुई की ओर से ना जो पत्थर गिर गए था, जो कई लोग वहाँ पे भी मर गया था। ये आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपके सामने ये चीज़ भी आ सकता है। क्या तुम आज ही मर जाता है तो प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो? सोचिए। इसलिए प्रभु प्रेमी परमेश्वर है, आपको अवसर दे रहा है, आज ही मुझ पर विश्वास करो। अगर मेरा बेटा तुम मुझ पर विश्वास करेगा तो आपके गले लगाने चाहे प्रभु, आपसे प्रेम करता है प्रभु, क्योंकि ये प्रेम संदेश आपके बीच में है। और आपके पास मोबाइल फोन हो गया, अब तो हर एक हाथों में मोबाइल फोन हो गया है, जो चाहे वही देख सकता है। सारे परीक्षाओं में से शैतान हमको बिगड़ रहे हैं, इसी के दौरान प्रभु हम लोगों को ये प्रेम संदेश और ये शुभ संदेश लाने के लिए भाई बहनों को इतना खर्चा होने के बावजूद भी आपके बीच में लाए हैं। इसलिए इन भाई बहनों के लिए आपका धन्यवाद देना चाहिए था, और उनके लिए तालियां बजाओ एक बार। खाना भी पिलाया खिलाया है ना। इसलिए हम लोग तो अभी चले जाएंगे। याद रखना और परखो, प्रभु कहता मुझके परखो, मुझको परखो, आपको आशीष दिया कि नहीं। आपको जैसे टीवी विज्ञापन में हम लोग देखता है 1 रुपया में 2 लड्डू, उसके मतलब आप विश्वास करोगे तो दुनिया में भी फायदा मिल रहा है, मरने के बाद भी स्वर्ग में जाना है। विश्वासियों को कोई चिंता नहीं है। आप लोग घबरा रहे हो, डर रहे हो, और चिंता, सारे चिंता प्रभु कहता है, हे सारे दुख उठाने वाला बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु कहता है। यहाँ पे आनंदित होगे, मर जाएंगे तो भी, और मौत के दिन में भी तुम परमेश्वर से आनंदित होंगे। और यहाँ पे कई लोगों को 20 साल 25 साल हो सकता है मिजोरम में, हम लोग किसी को देहांत होगा तो तालियां बजा करके ढोल बजाते नाचता है। क्यों? आपके समझ में तो पागल हो गए, कोई किसी को देहांत हो गया ढोल बजा रहे, गीत गा रहे हैं। उधर जो है आपके गांव में जो है, अरे किसी का मृत्यु होगा, गीत नहीं होना चाहिए, आप ढोल बजाना नहीं चाहिए था, परंतु क्यों हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि हमारे भाई हमारी बहन जो मर रहा है और स्वर्ग में जा रहा है, उसको विदाई कर रहे हैं। हम जानते हैं वो कहा जाता है उसकी आत्मा, और उसकी आत्मा को बचाने खातिर हम लोग अंतिम संस्कार में हम लोग गीत भजन प्रभु की कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। उसी दिन में स्वर्ग लोग स्वर्गदूतों के साथ तालियों के साथ उनको स्वागत करते होंगे। भाइयों, उसी दिन को सामना करने के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जीवन की पुस्तक में आपका नाम नहीं होगा तो तुम नरक में जबरदस्ती भेज दिया जाएगा। अब तो कोई किसी को बहाना नहीं चलेगा, प्रभु हमको नहीं मालूम था, कोई किसी ने हमको बताने के लिए नहीं आया, लेकिन हम लोग 4 दिन आए हैं आपके बीच में प्रचार करते हेतु, आप लोगों को सुनाया। तुम पसंद नहीं करते हैं तो प्रभु कहेगा तुम नरक में हमेशा के लिए जा सकते हो। तुम तड़पते हुए रोते हुए प्रभु से पुकारे, कभी नहीं सुनेगा, मैं नहीं जानता तू कौन है। तुम्हारे बीच में सेवा करने के लिए, ये वचन सुनाने के लिए आए थे, तुम यकीन नहीं किया, इसलिए आज तुम्हारे वक्त खत्म हो गया है। चिल्लाए तो भी कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। इसलिए भाइयों, आज मिजोरम में रहते वक्त में पहचान लो यीशु मसीह कौन है, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर तुमको बचाने खातिर खुद ही मनुष्य बन करके पृथ्वी पे आए हैं। इसलिए प्रभु प्रेमी पिता परमेश्वर है, आपसे भी प्रेम करते, कोई किसी को पक्षपात नहीं करते, मुझसे भी प्रेम करते हैं, आपसे भी प्रेम करते हैं। इसलिए भाइयों,
आज के दिन में। हाँ, हमारे शरद भैया को तो कभी कभी आ सकता है। क्या शरद भैया नहीं है, वो भी इधर टहल रहा है, बहुत बिजी है। आपसे कुछ मुलाकात करना है आज ही, आप लोग अपनाए नहीं तभी अगले दिन में। भैया जो वचन तुम लोगों ने लाए बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर मैं ही आऊँगा, तुमको जल संस्कार दे सकता हूँ। इसलिए ही समाप्त कर लूँगा और आप गाना भी फिर सुन लेगा, डांस भी देखेंगे। यहाँ पे समाप्त करो। प्रभु आप सबसे आशीष करें। पादरी जी को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वचन सुनाया है। तो जो अच्छे अच्छे वचन होते हैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसे लागू करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। अगर हम उसे लागू करते हैं तो हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होता है। तो अभी शकीरेखा जाई लेती हैं तेरो शकीरेखा साई तुरिन कंसोम ने दार जात कन एना ले ताइले टुकलवा। अभी हम लड़की और लड़का से अलग अलग गाना सुनेंगे और उसके बाद हम सामूहिक गीत गाएंगे और सब लोग यहाँ पर नाचेंगे। तैयार हो आप लोग? हाँ। तो लेकिन पहले लड़की और लड़का, क्योंकि उन लोगों ने गाना तैयार करके आए हैं, तो इसलिए उनका गाना हम पहले सुनेंगे। और गाना सुनते सुनते भी मैं कुछ लोगों को यहाँ पर शकीरा गाएगी तो कुछ लोगों को मैं यहाँ बाहर उसके सपोर्ट के, क्योंकि लड़की है, लड़की को अकेले में बहुत डर लगता है, तो उसके साथ निभाने के लिए यहाँ पर कोई कोई खड़ा होंगे। कौन है ऐसा मर्द? 5 आदमी चाहिए मुझे। कौन यहाँ पर आने को तैयार है? यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर खड़ा होकर ताली बजाना है, क्योंकि टीवी में भी देखते हैं। तो लड़की के बॉडीगार्ड के लिए कौन आएगा? मैं पुकारूं? मैं नाम लूं? नाम तो नहीं जानती मैं सबका। अच्छा प्रियो आ जाओ, प्रियो, अमेश आ जाओ, अमेश, प्रियो और रमेश आ जाओ। सोच सोच के कल से सोचूंगा बोल बोल के अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है, इसलिए आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ। प्रियो, सुनील कौन है? सुनील कहाँ पर है? सुनील, सुनील भाई कहाँ है? सुनील और उद्दीन जी कहाँ है? उद्दीन जी ओ यहाँ पर आ जाइए। आप बड़े हीरो लग रहे मुझे, आ जाइए। जो जो मेरे आंखों को पसंद है उनको बुलाऊंगी, आ जाइए ना, आइए। क्या हुआ, मर्द नहीं हो क्या आप? हिजड़े बन गए शायद, हाय हाय करके आ जाइए। जल्दी जल्दी, समय बर्बाद नहीं करेंगे, आ जाइए। 5 आदमी चाहिए मुझे, सिर्फ 5 आदमी। 3 आदमी कहाँ है? और हाँ, और कितने हो गए? 4 ना, 4 4 4 4। इनको थोड़ा संभालेंगे, थोड़ा सा बुजुर्ग। आ जाओ। और वहां पर गमछे में पीछे, हाँ बाबूजी, सॉरी, जय जवान आ जाइए, आ जाइए। आपको पीछे मत देखिए, आपको ही बोल रही हूँ मैं, अंकल जी आपको आ जाइए। ये थोड़े से, ये लोग कहीं बदमाशी ना करें, इनको संभालने के लिए आपका होना जरूरी है। ऐसे खड़े पूरा बुत की तरह खड़ा रहनी होना है। हाँ आ जाइए जल्दी जल्दी। थोड़ी यहाँ, आप यहाँ पर डिंग 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 डिंग। दोनों ने सोच सोच के मेरे इंतजार करवा रहे, देखते हैं जवाब कब मिलते हैं यहाँ पर। हाँ आप बीच में, बीच में। अरे वाह शकीरा, छोकरा अभी आपके यहाँ पर गाएगी। आप लोग जो सबसे अच्छा नाचेगा या यहाँ से सबसे अच्छा इसको सपोर्ट देगा, उसको हम यहाँ से जो भी पत्थर पसंद है वो इनाम देंगे। शर्माना नहीं है, आप लोग टीवी में लाइव में नहीं दिखा रहे हम। आप नाचोगे ना? नाच तो नहीं सकता है हमें। बीवी को तो पटाते समय तो इतने नाचे होंगे ना, अरे अरे करके नाचे होंगे। पटाते समय मैंने देखा है वो, ऐसे सपने में मैं, हाँ आपने पटाया होगा ऐसे ऐसे वाला डांस। हाँ ले शकीरा लोगों ले।
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे झंडों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे झंडों में झुके आसमान और महिमा गाए
में सोचो से ये थक गए आप लोग, क्या नाचे आप लोग, बहुत मजा आ रहा था आप लोगों को देखकर। क्या स्टेप डाला इन्होंने, ऐसा स्टेप, इनके तो स्टेप ऐसे करने वाले थे शायद, फिर इनको याद आया, फिर उन्होंने वापस दिया और उसी पोजीशन में चले गए। तो यहाँ इनकी ताली देखकर मैं तो फिदा हो गई। गाना गाया, गाना के साथ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही सपोर्ट तो चाहते हैं हम ना। आपने कहा मुझे नाचना नहीं, आपने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है। झूठ क्यों बोला आपने? इतने अच्छे से नाचे ना, थोड़ा शकीरा थोड़ी बड़ी थी तो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो ये नाचे ऐसे, बहुत अच्छे नाचे आप ना, बहुत सुंदर। बहुत आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर हमारे सपोर्ट के लिए आए। तालियों के साथ इनको हम छोड़ते हैं। जाइए आप लोग। हाँ, सीटी भी बजा सकते हैं। बोला अगर सीटी वाले क्यों चुप हो गए? ठंड पकड़ लिया क्या? सीटी बजाओ। हाँ हाँ, ये हुई। तो आगे हमारा जो क्रिसमस है वो आने वाला है, तो क्रिसमस में क्या आप लोग यहाँ पर, फिर हम लोग यहाँ पर कर सकेंगे? हम लोग क्रिसमस मनाने के लिए आए आप लोग के साथ, मंजूर है? तो यहाँ पर कौन सेंटा क्लॉज बनेगा? बुढ़ा जो बोलते हैं ना, जो गिफ्ट देता है, कौन बनेगा? अब बुढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बन के आ जाऊंगी। तो अंतिम गीत के लिए, हाँ आप बनोगे, ठीक है। अंतिम गीत के लिए हम फिर अपने अंड्रू को बुलाना चाहेंगे। तो उसके साथ निभाने के लिए मुझे यहाँ पर फिर मर्द की जरूरत है। तो कौन आएगा आप इस बार? कौन आएगा? कौन आएगा? आइए, क्यों डरते हो? सिर्फ इतने ही तो छोटा सा तो काम था। हाँ हाँ हाँ, आप आइए, आप भी जो हमारे सिंगर है उनके साथ आपका फिगर भी मिलता है। आइए आइए, 1 2 3। हाँ, ये इसे बोलते हैं मर्द। और आप कहीं और मत देखे आप। इनको देखते ना मुझे एक हीरो की याद आ रही है। कौन सा हीरो पता है? टाइगर श्रॉफ ना, टाइगर श्रॉफ की याद आ रही है मुझे। और आएगा, हाँ उसके पीछे वो, आप आइए। और पीछे आप आइए, आइए आइए। और अरे अरे अरे, क्या हुआ? और वो हम बेरोले तो अपन चाहते ले। फिर आप मेरे उंगली जिन पर है, हाँ हाँ पहचान लिया। और कौन है थोड़े मोटे वाले? मोटा इंसान थे मैं। आप आइए। अरे आइए ना, आइए। मोटे तो नहीं हो लेकिन मोटे लोगों का साथ निभाओ। और तालियां तालियां तालियां। और वो कौन आएंगे? यहाँ से, यहाँ से। हाँ, आप आइए। पीछे क्यों देख रहे हैं? आइए आइए आइए। हाँ हाँ, लोगों को लोगों हिला में लोगों को ओ चलो बेरते तो हम तुरा लोग। आइए, ब्लैक टी शर्ट वाले। हाँ हाँ, तालियां। और तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, आपका स्थान यहाँ पर। और इनका साथ निभाने के लिए हमारे रैपर आइए। आप आइए। ले अंड्रू वालों का रोसे। हाँ ये बाबा आइए। आप किसको लेकर आना चाहते हैं? मैंने ऑर्डर दिया उनको। हाँ, कोई मना नहीं करेगा, आना ही आना है। सब एक ही माँ के गोद से पैदा हुआ लग रहे हैं ना। आप इधर आइए, यहाँ पर आइए आप। ये तालों को रोले ना। बुलाया? हाँ आइए, यहाँ किनारे में खड़े हो जाइए। ये अंतिम गाना है ना, इसलिए ये अंतिम प्रोग्राम है, अंतिम कार्यक्रम है, इसलिए आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से सपोर्ट देना होगा। हाँ,
हेलो अभी ये जो जिस वाला गाना है ना वो हो गया दिल से सुनना है और दिल से नाचना है ना और कमी का थियम सुना नहीं का मंग वे लोग नहीं का ले प्ले दिल से सुनिए हाँ वो दूरी थी कितनी गहरी कितना बड़ा था वो फासला हुआ अब तो मैं उतरे लग पाए bukan tiang oh, karena tiang lu takin, tiang kan bilang zombie tu ni tiang apa enggak sih ya? हमने वो दूरी थी कितनी गहरी कितना बड़ा था वो फासला मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा निराशा में तेरा नाम लिया अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया पूरा हुआ सब लिखा गया यीशु मसीह तू है आशा मेरी लो song về con phải nó Disney cả tiếng không Disney था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से योगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह क्रूसी से मैंने पाई है माफी मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह तू है आशा मेरी भाई हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी हर जंजीर तेरा नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी हर जंजीर तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी आई हो सुबह वादा पूरा हुआ बेजान शरीर में फिर सांसें ली खामोशी में से तूने पुकारा कब तेरी जीत है कहाँ आई हो सुबह वादा पूरा हुआ बेजान शरीर ने फिर सांसें ली खामोशी में से तूने
पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशुआ तेरी जय हो सदा। यीशुआ तेरी जय हो सदा। Paano paglaman sa Jose? अच्छा लगा आप लोगों को? ये गाना, इस गाने के द्वारा बहुत, और आप लोग जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा नाचा। आप सबसे हीरो थे। तो इस गाने के द्वारा बहुत लोगों को जो शरीर में दर्द होता है या दिल में, बहुत लोगों को चंगाई इसके द्वारा मिलता है। इसलिए आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो अंतिम गीत के लिए हमारे पास्टर जी गाना चुन के रखे। यहाँ पर उस समय 4 दिन की जो है गाना चुना था। तो उसके बाद भी 2 गाना तो शायद हम गा सकते हैं, तभी भी पास्टर जी चुन के रखिए। क्योंकि अंतिम गीत मैंने जो बोला था, अभी हमारे जितने भी चेयर है वो सभी चेयर को हम यहाँ पर किनारे में रखेंगे और सभी लोग यहाँ पर नाचेंगे। लेकिन नाचते समय किसी को मजाक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर पूरे अच्छे से हम यहाँ पर नाचेंगे। और नाचने के बाद ये आशीष प्रार्थना, हमारे पास्टर जी हमें आशीष प्रार्थना के द्वारा इस सभा को समाप्त करेंगे। और सभा खत्म होने से पहले और गाना गाने से पहले मेरे मन में बहुत जोर से आ रहा है, कृपया आप लोग खड़े हो जाइए। यहाँ पर जो मैंने बोला था कि यहाँ फिर जो आप लोग के लिए जो प्रेम पत्र है, सभा खत्म होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे और हमारे एवेंजलिस्ट आप लोग को बांटेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जोर से यीशु मसीह की बोलूँगी। आप लोग को सिर्फ एक काम करना है, हाथ उठाकर सिर्फ जय बोलना है, और वो भी जोर से, जय वाला नहीं, जय वाला, ठीक है। 3 बार, हाँ 3 बार। कन्वाइन और थे तो कन छुआ 1 2 3 अभी नहीं। और चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं भी बहुत हंसती हूँ, इसलिए मैं भी मोटी हूँ, इसलिए ज्यादा हंसो, आप लोग भी सुंदर लगोगे, ठीक है। ले यीशु मसीह के, यीशु मसीह के, यीशु मसीह के। बहुत धन्यवाद। ताली। सारे चेयर रख दिया आप लोगों ने। तो अभी हम गाना प्ले करेंगे। तो यहाँ पर गोल गोल, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, आगे पीछे पीछे हम जाएंगे, गोला बनाकर हम लोग यहाँ पर चक्कर लगाएंगे, ठीक है। 2 यहाँ पर सिर्फ एक चक्कर, थोड़ा जगह कम है तो 3 ग्रुप में हम बांटेंगे। एक छोटा चक्कर, उसके बाहर बड़ा चक्कर, नहीं 3 में तो स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा। 2 चक्कर, ठीक है। एक यहाँ पर एक चक्कर और उसके बाहर एक और चक्कर, ठीक है। तो बीच वाले में, बीच का चक्कर धुमाचल की रोशनी में दोनों लाई ही और धमलन मो बीच में, और आप बाहर के चक्कर वाले और ये अंदर के, तो आपके पीछे पीछे आएंगे वो लोग, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हो? तैयार। जिंदगी में किसी ने नशा कर कर इधर उधर लुढ़ के, लेकिन आज
ना आज पवित्र गाथा के द्वारा हम अपने मन को बहलाएंगे, ताकि इस गाने के द्वारा, इस नाच के द्वारा हम सभी को ऊपर वाला चंगाई दे। ठीक है, हमारे दुख संकटों को वो हमें क्षमा करे, हमने जो गलती किया है, और हमारे दुख संकट में वो हमारा साथ दे, उसके लिए हम भी उनके लिए कुछ करेंगे। ले 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 आइए आप। हाँ, ताली मारकर ऐसे ऐसे चलना है। दुनिया से चले जाएंगे, हट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। संसार ने पाप किया है, अब की महिमा से दूर हुए हैं। सारे संसार ने पाप किया है, अब की महिमा से दूर हुए हैं। पापी का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोचो तुम्हारा निवास है। पापी का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोचो तुम्हारा निवास कहाँ है। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। कट जाएगी 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। कट जाएगी 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। दुनिया में हमेशा हमें जाना तो पड़ेगा एक दिन दुनिया से हमें। रहना नहीं दुनिया में हमेशा हमें, जाना तो पड़ेगा एक दिन दुनिया से हमें। जाने से पहले बात सोचो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। जाने से पहले बात सोचो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। कटाएंगे 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। कट जाएगी 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। पापों से बचाने केवल ही आया है, यीशु उद्धार करता जीवन लाया है। पापों से बचाने केवल ही आया
यीशु उद्धार करता जीवन लाया है, वो ही प्रभु एक न्याय बनेगा। सोच लो तुम्हारा क्या फल आएगा, वो ही प्रभु एक न्याय बनेगा। सोच लो तुम्हारा क्या फल आएगा। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है। लोग लाम फक फकन खुना तोप नान अभी नाचेंगे हम लोग। ले माइक को भी देखो। यीशु क्रिस्त पधारे। यीशु क्रिस्त पधारे। यीशु क्रिस्त पधारे। यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ ओ नमस्ते यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे।
प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। ठीक है, प्रार्थना करूंगा, सब आंखें बंद करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हमारे प्रार्थना सुना, धूमधाम से तेरी महिमा प्रभु हम लोग कर सका। हम लौट के जा रहे हैं प्रभु, रास्ते में अगुवाई करना, दुर्घटना से हमें बचा के रखना, सही समय से अपने घर सभी लोग पहुंच सके। भाइयों को भी प्रभु जी कल से फिर अपने काम काज करेंगे, उनके साथ रहो और प्रभु जी खूब कमा करके अपने परिवारों के लिए इस कारण बन सके। रात को मीठी नींद से सुला दीजिए, तेरी दर्शन पा करके किसी न किसी दिन प्रभु को अपनाने के तैयार हो सके। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक तुम्हारे साथ होती रहे। जय मसीह।